यहाँ पर मैंने सर्च किया है ग्लासडोर। ये एक कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको यहाँ से आसानी से जॉब्स मिल सकती हैं सारी, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी, और अगर आप ऑफिस जाके करना चाहते हैं तो वो भी। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर सिखाने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप गूगल के ज़रिए भी साइन इन कर सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक के ज़रिए भी कर सकते हैं, और आप अपनी ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितनी ऑथेंटिक है। यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट का मैंने सारा डाटा निकाला है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये ग्लोबली जो है वो 1000 की लाइन में आ रही है, जो कि रैंक कर रही है। हज़ारों लाखों की वेबसाइट्स में 1100वें नंबर पे आना ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो ये आप इसका नंबर देख सकते हैं, और अगर इसकी कैटेगरी में देखें तो ये नंबर 4th पे आ रही है। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम मिलने वाला है और आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होने वाला। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसके टोटल विजिट्स की बात करें तो 46 मिलियन इसके टोटल विजिट्स हैं, जो कि एक महीने में होते हैं, जो कि एवरेज है। उसके बाद बाउंस रेट इसका जो है वो भी आप देख सकते हैं, और बाउंस रेट कहते हैं कि वापस यहाँ पर जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं जो एक दफ़ा इस वेबसाइट पे आते हैं वो दोबारा आते हैं या नहीं आते हैं, ये वो बाउंस रेट है। इस बात का मतलब ये है कि एक बंदे को जब फ़ायदा मिलता है तभी वो दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, उस कंपनी के पास जाता है, अदरवाइज़ वो दोबारा नहीं जाते। उसके बाद आप इसका यहाँ पर विजिट ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, जो कि अच्छा खासा है। और यहाँ पर ये 3 महीनों का डाटा दिखा रहे हैं, मार्च, अप्रैल और मई का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 मिलियन, और फिर अप्रैल में 44 मिलियन और मई में 46 मिलियन ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर आई है। और अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर अमेरिका आ रहा है, फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज़ आ रहे हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर आपको दूसरा डाटा या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि फ़ीमेल कितनी आती हैं और मेल कितने आते हैं। उसके बाद जो है वो एज के हिसाब से भी डिटेल बताई हुई हैं, लेकिन ये अलग चीज़ें हैं, ये आपके काम की नहीं है इतनी जो काम की। अब मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ से मैंने आपको जैसा कि बताया है 3 तरीके हैं। मैंने जो है वो ईमेल से लॉगिन किया है। ईमेल जैसे ही मैं ओके करती हूँ, यहाँ पर मुझसे पासवर्ड पूछते हैं। पासवर्ड मैंने ईमेल वाला नहीं देना, इस वेबसाइट के लिए, इस कंपनी के लिए अलग से सेट करना है, वो आपने सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 कैटेगरीज आ रही हैं। इसमें से आपको जो लगता है, जो आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं या नॉट एम्प्लॉयड हैं, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से नॉट एम्प्लॉयड पे कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जो मेजोरिटी है वो भी नॉट एम्प्लॉयड ही है, इसीलिए मैं इसको नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करती हूँ तो ये एक अलग पेज मेरे सामने आ जाता है। तो यहाँ से आपने अपनी डिटेल देनी है, आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। जैसे मेरा शिज़ा राना है तो फर्स्ट मेरा शिज़ा हो जाएगा, लास्ट नेम राना हो जाएगा। अगर आपके 3 नाम बनते हैं तो 2 पहले लिख देने हैं और 1 बाद में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिज़ायर्ड जॉब लिखनी है, कौन सी आप जॉब करना चाहते हैं। तो हम डेटा एंट्री की करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री टाइप कर दिया है। अब कौन से एरिया में करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है। अगर आप जाके ऑफिस वर्क करना चाहते हैं या आप अपने नज़दीक कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए आपने अपनी लोकेशन सेट करनी है, और उसके बाद चेक को क्लिक करके और कैटेगरीज में से अदर्स कर देना है। उसके बाद आप जैसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो आप अभी जो रिसेंट अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। अब अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपने ये फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं जॉब टाइटल में मैंने वीडियो लिखा है, तो यहाँ पर मुझे और बहुत सारी डिटेल नज़र आ गई है, तो आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रिसेप्शनिस्ट मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जॉब की टाइप्स आ रही हैं, आपकी जो हो आप वो लिख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे यहाँ पर जॉब की लोकेशन डालनी है, जहाँ पर आप ये जॉब कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। वो लोकेशन डालने के बाद आपने अपने एम्प्लॉयर का, मतलब आपने अपने बॉस का नेम यहाँ पर लिखना है। वो लिखने के बाद पर आपने टाइम वगैरह बता के इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये आपसे पूछते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे कि आप जहाँ पर अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको अभी कितनी पेमेंट मिल रही है, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आपने वो बतानी है। पाकिस्तानी करेंसी में मिल रही है, डॉलर्स में मिल रही है, जोन सी भी करेंसी में मिल रही है वो सिलेक्ट करनी है। और पर ईयर मिलती है, पर आवर मिलती है, पर मंथ मिलती है, वो सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपको कोई बोनसेस वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आपने उनको सेट करना है। फिर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, कितने टाइम का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये सारी डिटेल इसीलिए पूछी जा रही हैं ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो, आपको काम मिलने में आसानी हो। उसके बाद ये वाली सारी डिटेल देनी है। फिर उसके बाद आप जैसे 3rd पेज पे आते हैं तो यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि जहाँ पर अभी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने वो बता देना है। रिव्यू देने हैं, प्रॉस बताने हैं, कॉन्स बताने हैं। प्रॉस इसकी पॉजिटिव साइड्स होती हैं जो कि आपको अपनी जॉब में पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं, और कॉन्स में आपने वो चीज़ें बतानी है जो आपको लगता है कि आपकी जॉब में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके बॉस के साथ शेयर नहीं की जाएगी, तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूशन। अब
अब आपने जो ईमेल सेट की थी वहाँ पर एक कोड आया है, उसके ज़रिए आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए। उस ईमेल पे जाके अपने लिंक पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर जॉब बता देती हूँ कि कौन कौन सी जॉब है, किस किस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लिख रही हूँ डाटा एंट्री, बहुत सारी कैटेगरी मेरे सामने आ गई है। मैं डाटा एंट्री की जॉब को जो है वो फाइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 42,000 प्लस जॉब्स आ रही हैं जो कि डाटा एंट्री की जॉब है, जो कि आप घर बैठ के भी कर सकते हैं और जो कि आप ऑफिस जाके भी कर सकते हैं। आपको अपने एरिया में भी मिल जाएगी और अगर आप रिमोट जॉब्स करना चाहते हैं वो आपको बाहर भी मिल जाएंगी। अभी मैं जो है वो आपको एक फ़िज़िकल जॉब के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर ऑनलाइन जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, मैंने लोकेशन में आके लोकेशन डाल ली है लाहौर की। लेट्स सपोज आप लाहौर में हैं और लाहौर में आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लाहौर की लोकेशन डाली है। तो मेरे सामने अब जितनी भी जॉब्स आ रही हैं वो सारी लाहौर की आ गई हैं। अब लाहौर में जो डाटा एंट्री की जॉब्स अवेलेबल हैं वो सब मेरे सामने हैं। यहाँ से मुझे जो जॉब अच्छी लगती है मैं उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जिन कंपनीज़ में आपने अप्लाई करना है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं, ये 24 घंटे पहले जो है वो इन्होंने अपलोड की है, उसके अलावा दूसरी भी 24 घंटे पहले, और ये आपको टाइमिंग वगैरह दिख रही है। अब लेट्स सपोज यहाँ से मैं ये सबसे पहली वाली ही जो है इस कंपनी का नाम कॉपी कर लेती हूँ। नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको गूगल में पेस्ट किया और ये डाटा एंट्री जॉब भी साथ में आ गया। ये मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे ही सर्च किया सबसे फर्स्ट पे ही वो वेबसाइट आ गई है, वो कंपनी आ गई है जिसने जॉब पेस्ट की है। यहाँ पर आप खुद भी इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पहले उसकी ऑथेंटिसिटी लाजमी चेक कर लेनी है। यहाँ पर आप लास्ट में देख भी सकते हैं, इन्होंने अपनी ईमेल दी है, अपना टाइमिंग बताई हुई है, अपना एड्रेस दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम इनकी जॉब की डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं और हम लोगों ने क्या हम उसके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। तो वो कह रहे हैं कि चैट सपोर्ट के लिए वो एक एजेंट को ढूंढ रहे हैं जिनकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी हो। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि हमारी टाइमिंग जो है वो 3 शिफ्ट्स में काम करती है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। और नाइट की जो है वो कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब कि रह गई हैं जहाँ पर इनको वो जॉब चाहिए। गुलबर्ग लाहौर की है और अगर हम सैलरी की बात करें तो 35,000 to 60,000 जो है ये जो है वो पे कर रहे हैं। और रिक्वायरमेंट में इन्होंने बोला है कि 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, 40 से 45 की। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आपने एक वॉइस नोट सेंड करना है जिसमें आपने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब यहाँ से अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर ये ईजी अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना नंबर देना है। नंबर में आप अपने कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, पाकिस्तान, और उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये अपलोड रिज्यूम आ रहा है। अब अगर आपके पास CV है आपकी तो आप अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। 1 से 2 मिनट में आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, मैंने कैनवा को ओपन किया है गूगल पे और यहाँ पर सर्च बार में आके मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ डाटा एंट्री रिज्यूम। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं जो पेड वाले हैं, जिनके ऊपर ये स्टार बना हुआ है। इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वाले इस्तेमाल करने हैं। अब जैसा कि यहाँ पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये जो है पेज मेरे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो इमेज आ रही है इसको चेंज कर लेती हूँ और अपनी इमेज लगा लेती हूँ। फिर यहाँ से मैं नेम चेंज कर लेती हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपने ये जितना भी अबाउट में लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें चेंज करके आपने अपने हिसाब से अपना कवर लेटर, अपनी रिज्यूमे बना लेनी है। दोनों चीज़ें आप सिंपली कैनवा से बना सकते हैं। एक मैंने आपको बना के दिखा दी है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड ये आपके पास PDF में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन उसी पेज के ऊपर आइए और यहाँ पर अपलोड रिज्यूम के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने आपकी CV आ जाएगी, आपकी रिज्यूमे आ जाएगी। आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। नेक्स्ट भी जो है ये ऑप्शनल है, जिसमें आपने अपना जॉब टाइटल और अपनी कंपनी बतानी है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसको चेक कर लेंगे कि क्या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी ठीक है। आपने वो सारी चेक कर लेनी है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो वहाँ पर ये आपको कहते हैं कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, मतलब किस स्टेज में है। तो जैसे ही मैं लिंक के ऊपर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी आपने अप्लाई किया है। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है तो ये वाला भी चेक हो जाएगा। उसके बाद लैंडेड
जॉब का जब आप कर लेते हैं वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको हियर बैक जब दोबारा से आंसर आएगा तो आपका वो चेक हो जाएगा, और अगर आपको ऑफर मिल जाती है आपके ये सारे चेक हो जाएंगे। आप सिंपली अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गई कि आपने एक फिजिकल जॉब के लिए अप्लाई करना है। इसी तरह से आपने सर्च बार में आके रिमोट डाटा एंट्री जॉब्स लिखना है। आपके सामने बहुत सारी आ जाएंगी जो कि दूसरी कंट्रीज़ की होंगी और उसके ऊपर आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। तो आपने उन जॉब्स को सर्च कर लेना है। आप लोकेशन में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये सब कंट्रीज़ लिख के भी सर्च कर सकते हैं। उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और एक टिप मैं आपको यहाँ पर लाजमी देना चाहूँगी जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, वो ये है कि आपने एक ही टाइम में बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं। जितनी ज़्यादा जॉब्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा स्किल्स में, जितने ज़्यादा कामों के लिए आप अप्लाई करेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है और उतने ही ज़्यादा आपको जॉब मिलने के चांसेस है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं। रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट का ये सीन है कि पेमेंट आपको खुद कंपनी पे करेगी। जैसे फाइवर या अपवर्क पे या डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं वो अपना मार्जिन रखती हैं, वो वाला सीन यहाँ पर नहीं है। आपको डायरेक्टली कंपनी से पेमेंट मिलेगी। इस कंपनी का काम सिर्फ ये है कि वो आपको जॉब प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पर कोई अपनी जॉब लिस्ट करना चाहता है, ये उसको वो वाली सर्विसेज दे रही है। तो सिंपली आपने यहाँ से जॉब को ढूंढना है, जॉब पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने कंपनी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, और कंपनी ऑथेंटिक और वेरीफाइड है या नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपने लाजमी ये चेक करना है, फिर ही आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर कभी भी कोई भी आपको कहता है कि हम आपको काम देंगे लेकिन इससे पहले आप हमें इतने पेमेंट कीजिए, इतने डॉलर पे कीजिए, इतने रुपीज़ पे कीजिए, उसके बाद हम आपको काम देंगे, तो आपने समझ जाना है कि ये रॉन्ग नंबर है। कभी भी आपने जो है वो पहले पैसे नहीं देने। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए हैं, आप इनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। अभी जाइए इस वेबसाइट के ऊपर जॉब ढूंढिए।